औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद औज़मा ज़ैदी अपने देखने और सुनने वालों को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में वेलकम करती हूँ। वीवर्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हु इज़ इंडिगो चाइल्ड और हु आर इंडिगो चिल्ड्रन and what are their qualities or characteristics. So friends, indigo child or indigo children are non-human souls, just like starseed. The non-human souls is are the aliens, means those are the angelic beings. They are the spiritually gifted people. मीन्स ये नॉन ह्यूमन सोल्स होती हैं जिन्हें यूनिवर्स के हाईएस्ट डायमेंशन से अर्थ पर भेजा जाता है। यानी इन्हें भी स्टार सीड की तरह आलम वहदत और आलम लाहूत की डिफरेंट डायमेंशन से अर्थ पर डार्कनेस एंड लाइट के बिटवीन बैलेंस क्रिएट करने के लिए भेजा जाता है। आलम लाहूत और आलम वहदत के जो डिफरेंट डायमेंशंस की जो परमानेंट हेवंस हैं, जब ये सोल्स वहाँ होती हैं तो ये डिफरेंट एलियन बॉडी में हो सकती हैं। यानी ये ह्यूमन बॉडी से डिफरेंट क्रिएचर्स हो सकते हैं, मगर जब इन्हें अर्थ पर भेजा जाता है तो इन्हें ह्यूमन बॉडी में भेजा जाता है। स्टार सीड और इंडिगो चाइल्ड को क्योंकि कायनात के हाईएस्ट डायमेंशन से अर्थ पर भेजा जाता है, इसलिए दे आर द मोस्ट पावरफुल सोल्स than the other human beings. They have more wisdom, they have more intelligence than the other people living on the earth. ये स्पिरिचुअल गिफ्टेड लोग होते हैं गाइस, और ये रिलीजियस होने से ज़्यादा स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं। इंडिगो का मतलब होता है नीला रंग। इन्हें इंडिगो चाइल्ड या इंडिगो चिल्ड्रन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ऑरिक फील्ड नीले रंग का होता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ऑरिक फील्ड क्या होती है। ऑरिक फील्ड एक्चुअली ये होती है गाइस कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जितने भी ह्यूमन सोल्स को पैदा किया है, तो तमाम ह्यूमंस की जो फिज़िकल बॉडी के तमाम ह्यूमन बींग्स की फिज़िकल बॉडी के सराउंडिंग में अल्लाह ताला ने 7 रंगों पर मुश्तमिल लाइट का एक ऑरा, एक हाला, एक हल्का बनाया हुआ है, जिसे ऑरा या ऑरिक फील्ड या मरखाबिक फील्ड कहा जाता है। ये एक तरह से ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटेक्शन शील्ड होती है जो उसे शयातीन के हमलों से बचाती है। ये प्रोटेक्शन शील्ड डार्क एंटिटीज़ से, नेगेटिव एंटिटीज़ से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानी बॉडी के सराउंडिंग बनाई हुई होती है। ये 2 ट्रायंगल्स पर कंसिस्ट होती है, जिसका अपर ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है मस्कुलिन एनर्जी को और इसका लोअर ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन एनर्जी को। गाइस, ये ऑरिक फील्ड क्या होती है, इस पर मैं कभी तफसील से और किसी और वक्त वीडियो बनाऊंगी। अभी हम बात करते हैं कि इंडिगो चाइल्ड क्या होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिगो मीन्स ब्लू कलर। जो इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं उनके ऑरा में ब्लू कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसी बिना पर उन्हें इंडिगो चिल्ड्रन इसी वजह से उन्हें इंडिगो चिल्ड्रन कहा जाता है। जबकि जो बाकी ह्यूमन सोल्स होती हैं उनके ऑरा में इंडिगो कलर ज़्यादा नुमाया नहीं होता, बल्कि उनके ऑरा में तमाम 7 रंग जो होते हैं, रोशनी के जो 7 रंग होते हैं वो बैलेंस होते हैं। और ये रिसर्च जो है वो 1970 से 1980 के डिकेड में सामने आई कि जब चंद ईसाई स्पिरिचुअलिस्ट ने ऐसे लोगों पर रिसर्च की कि जिनके ऑरा में नीले रंग को ज़्यादा प्रोमिनेंट पाया गया। और इसी रिसर्च में कहा गया कि इंडिगो पीपल जो होते हैं वो 1970 से 1980 की डिकेड में पैदा होना शुरू हुए हैं। यानी इससे कबल जो इंडिगो पीपल थे, इंडिगो चिल्ड्रन थे, उनका वजूद अर्थ पर नहीं था। ये रिसर्च भी ये बताती है, मगर मैं इस बात से कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च साबित करती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो क्वालिटीज़ इंडिगो पीपल में पाई जाती हैं
इन पर्सनैलिटी ट्रेड्स के लोग हर ज़माने में मौजूद रहे हैं। जब मैं इनकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को बयान करूँगी गाइस, तो यू गाइस विल ऑल्सो एग्री विद मी। अब मैं आपको इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में बताती हूँ कि इंडिगो चिल्ड्रन का थर्ड आई चक्रा जो हमारे फोरहेड पर होता है, ये चाइल्डहुड के ज़माने से ही इनका एक्टिवेट होता है। और चाइल्डहुड के ज़माने से ही इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है। और थर्ड आई चक्रा हमारी बॉडी का 6th चक्रा होता है, जो हमारे हाईएस्ट चक्रास में काउंट होता है। और हमारा ये थर्ड आई चक्रा इंडिगो कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऐसे लोगों की तीसरी आंख, जिसे हम बातनी आंख भी कहते हैं या जिसे हम 6th सेंस कहते हैं, वो बचपन से ही ओपन होती है। ये बातनी आंख उनकी, ये 6th सेंस उनकी तेज़ होती है बचपन से। ये लोग वो देख सकते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते। ये लोग आने वाले हालात और आने वाले वाक़यात को पहले से सेंस कर लेते हैं। इसलिए ये लोग गुड फ्यूचर प्रिडिक्टर होते हैं। आने वाले हालात की पहले से पेशन गोई कर देते हैं, पहले से प्रिडिक्शन दे देते हैं। दे आर हाईली सेंसिटिव बीइंग्स। बिसाइड दिस दे आर हाईली इमोशनल पर्सन्स। इनका ESP परसेप्शन यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता है। ESP परसेप्शन हमारी 6th सेंस को कहा जाता है। इनकी 6th सेंस यानी इनकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। इसलिए ये लोगों के बातिन को आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि इनका थर्ड आई चक्रा चाइल्डहुड से ही एक्टिवेट होता है। इसलिए ये आसानी से भांप लेते हैं कि कौन इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। ये लोगों के गुड और बैड इंटेंशंस को ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। गाइस, दे हैव हाईली इंट्यूटिव एबिलिटीज़। ये लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे हैव लीडिंग क्वालिटीज़ बाय बर्थ। बचपन ही से एक लीडर बनने की सलाहियत इनमें कूट कूट के भरी होती है। ये लोग ETS होते हैं। ETS यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट होते हैं। ETS वो लोग होते हैं जो दूसरे प्लैनेट से या दूसरे डायमेंशन से आते हैं। उन्हें ज़मीन पर भेजे जाने का मकसद ये होता है कि इन्हें यहाँ आकर कोई पॉजिटिव बिग चेंज लेकर आना है। इन्हें कोई बिग सोल मिशन देकर ज़मीन पर भेजा जाता है। ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअली अवेकन करना इनका बड़ा सोल पर्पस होता है। ये खुद भी स्पिरिचुअल होते हैं और इनका काम दूसरे लोगों को स्पिरिचुअल बनाना होता है। इनकी हमेशा से ये सोच होती है कि मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। इसलिए दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दे आर स्पिरिचुअल ट्रुथ सीकर। दे आर इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस। ऐसे लोग, इसलिए ये लोग कभी भी दूसरों को फॉलो नहीं करते, बल्कि ये कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरे लोग इन्हें फॉलो करें। ऐसे लोग कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते और ना ही भीड़ के पीछे चलते हैं और ना ही भीड़ में गुम होते हैं, बल्कि ये भीड़ को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। इसलिए दे आर बोल्ड, दे आर फेयरलेस, दे ऑलवेज टेक डिसीजन फेयरलेसली। ये लोग जनरली ओल्ड एंड आउटडेटेड सिस्टम को ब्रेक करने दुनिया में आते हैं। अब वो ओल्ड रिलीजियस पैटर्न भी हो सकता है। अब वो कोई ओल्ड सोशल सिस्टम भी हो सकता है, या वो कोई आउटडेटेड इकोनॉमिक सिस्टम भी हो सकता है, या वो कोई आउटडेटेड एजुकेशनल पैटर्न भी हो सकता है। ये ओल्ड पैटर्न में, ओल्ड सिस्टम में रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, इन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। और इन ओल्ड और बैकवर्ड और आउटडेटेड पैटर्न्स को और सिस्टम्स की जगह ये न्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस, हमारी सोसाइटी में सदियों से जो रिवायात, जो कवानीन, जो ज़ाब्ते, जो रस्म रिवाज, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, प्रिंसिपल जो ज़माने में इर्तिका और तगय्युर आने की वजह से बैकवर्ड हो चुके होते हैं या सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहते,
उसमें अमेंडमेंट और उसमें चेंज की ज़रूरत होती है, मगर आम लोगों में वो सकत, वो हिम्मत, वो जुर्रत, वो पावर नहीं होती कि वो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बुलंद कर सकें। तो ऐसे में डिवाइन इन ओल्ड पैटर्न्स को, इन ओल्ड सिस्टम्स को, इन आउटडेटेड सिस्टम्स को ब्रेक करवाने के लिए इंडिगोस को और स्टार सीड्स को दुनिया में पैदा करता है। ये स्टार सीड्स की तरह ओल्ड सोल्स होती हैं। इंडिगो चाइल्ड भी स्टार सीड्स की तरह ओल्ड सोल्स होती हैं। और ये ओल्ड सोल गाइज वो होती हैं कि जिन्होंने कई गैलेक्टिकल शिफ्ट्स देखे होते हैं। इंडिगो चाइल्ड आर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, दे आर हाईली क्रिएटिव। इसलिए किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये इनमें क्रिएटिव एबिलिटीज़ कूट कूट के भरी होती हैं। ये फ़िलासफ़र हो सकते हैं, ये कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये डांसिंग, राइटिंग, पोइट्री कंपोजिंग, एक्टिंग की फील्ड में हो सकते हैं, ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये साइंटिस्ट हो सकते हैं। और ये तमाम क्वालिटीज़ इनमें होती हैं और इन क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये दुनिया में हाई लेवल पर बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं, मगर शर्त यह है कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएँ या इन्हें इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में इनकी कोई हेल्प करे। इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंटल केयर की नीड होती है। ऐसे लोग बचपन से ही ऐसा फील करते हैं कि वो दूसरों से अलग हैं। ये ख़ुद को इस थर्ड डायमेंशन के एनवायरनमेंट से, यहाँ के एटमॉस्फेयर से ये ख़ुद को मिसफिट करते हैं। इन्हें बचपन से ही ऐसी थॉट्स आती हैं कि ये यहाँ के नहीं हैं, ये कहीं और से आए हैं, इन्हें कहीं और जाना है और यहाँ इन्हें कोई स्पेशल टास्क देकर यहाँ भेजा गया जो इन्हें पूरा करना है। इन्होंने बचपन से ही हार्डशिप्स, सफरिंग्स, पेन झेला होता है। जो ये होते हैं लोग इन्हें वैसा नहीं समझते, इसलिए ये दूसरे लोगों की तरफ से हमेशा ख़ुद को रिजेक्टेड फील करते हैं। ये फ्रीडम लवर होते हैं, इन्हें पाबंदियों में बांध कर नहीं रखा जा सकता। अगर इन्हें इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलाया जाए तो ये गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। जब ये लोग ख़ुद को लॉस्ट फील करते हैं और ख़ुद को इस दुनिया के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते और इन्हें इनका राइट पाथ नहीं मिल पाता, तो हाईली चांसेस होते हैं कि ये लोग ख़ुद को नेगेटिव एक्टिविटीज़ में, ख़ुद को बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं ये, और मुख्तलिफ़ गलत कामों में, मुख्तलिफ़ गलत लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ गलत चीज़ों का ख़ुद को ये एडिक्टेड बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स हो गई, अल्कोहल हो गई, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या गलत किस्म के लोगों के साथ ऑब्सेस हो जाते हैं ये। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें सही नहीं समझा जा रहा है, इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक गाइस इस वक्त दुनिया में 30 लाख के करीब इंडिगोज मौजूद हैं। रिसर्च कहती है कि इस वक्त दुनिया में 30 लाख के करीब इंडिगोज मौजूद हैं, मगर उन्हें मालूम ही नहीं कि वो इंडिगोज हैं। उन्हें भी डिवाइन की तरफ से वेकअप कॉल दी जा रही होगी, मगर वो उस वेकअप कॉल को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग जो डिवाइन की तरफ से मिलने वाली वेकअप कॉल को रिसीव नहीं कर पाते, उन्हें फॉलन एंजल्स कहा जाता है, उन्हें लॉस्ट एंजल्स कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में। फिर वो इसी अर्थ पर लॉस्ट हो जाते हैं और उन्हें इस अर्थ के लाइफ साइकिल में, और वो ख़ुद को इस अर्थ के इस लाइफ साइकिल में फंसा लेते हैं और अपनी उस जन्नत में, अपनी उस हेवन में, अपनी उस डायमेंशन में वो वापस नहीं जा पाते जहाँ से वो आए थे। तो गाइस फ़िलहाल इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।